की और जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के किशनपुरा सुवालिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 15 बकरियों की मौत हो गई। ग्राम पंचायत सुवालिया में राजस्व ग्राम किशनपुरा निवासी राम सिंह के खेत में बाड़ी पर सोमवार शाम आकाशीय बिजली गिरी थी। सरपंच राम सिंह राठौड़ ने पटवारी को फोन पर सूचना इसकी देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार घटता नजर आ रहा है, तो वहीं मौसमी बीमारियों की वजह से लगातार बारिश के साथ ही मच्छर जनित बीमारी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया का खतरा मंडराने लगा है। रविवार को शहर में पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीज मिले, लेकिन कोई मौत दर्ज नहीं हुई है। आदर्श नगर और विराटनगर में 2-2, वैशाली नगर में 1 मरीज पाया गया है। तो वहीं एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं। अकेले जयपुर में ही डेंगू के अब तक 520 और चिकनगुनिया के 310 पॉजिटिव मिल चुके हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू और साथ ही चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राजस्थान समेत सभी राज्यों को कोरोना के साथ साथ मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उधर चिकित्सा विभाग ने डेंगू चिकनगुनिया पर नियंत्रण के लिए एंटी लार्वा गतिविधि और फोगिंग करने के लिए कहा है। फोगिंग करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुदर्शन जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, चूंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना का ग्राफ तो लगातार जो संक्रमित है वो उनका ग्राफ कम होता जा रहा है, लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं ये भी कि डेंगू और चिकनगुनिया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में भी इसके काफी सारे केसेस देखने को मिल चुके हैं। तो क्या कुछ अब व्यवस्था की जा रही है इसके बचाव के लिए? जी सुदर्शन। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि 500 से ज्यादा यहाँ पर जो केस मिले हैं, ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन अगर हम और अगर यहाँ पर आगे बढ़कर बात करें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बीमार है और वो अभी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, जो कि मौसमी बीमारियों की चपेट में है। और हालांकि आने वाले समय में वो भी ऐड होगा और आंकड़ा जो है ये बढ़ेगा, क्योंकि जब हम जानते हैं कि बारिश के बाद में यहाँ पर मौसमी बीमारियां, सीजनल डिजीज जो होती है वो हमेशा ही होती है, लेकिन इस बार चिंता इसलिए है क्योंकि कोरोना का डर लोगों के मन से अभी गया नहीं है। एक वायरस और यहाँ पर ऐड हो गया है कोरोना की अगर हम बात करें तो अगर कुल मिलाकर देखें तो 5 वायरस से इस समय देश और प्रदेश है वो जूझ रहा है। डेंगू है, मलेरिया है, स्क्रब टाइफस यहाँ पर है, चिकनगुनिया है और साथ साथ में कोरोना है। एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका की भी बात करें, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर हमने देखा है कि बुखार से वहां पर बच्चों की मौतें हो जा रही है। और ये यहाँ पर काफी चिंता इसलिए भी बढ़ा देता है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जो है वो अभी भी बनी हुई है और बुखार से जो डेथ्स हैं वो यहाँ पर ज्यादा हो रही है जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मरीजों को चिंता है। फिरोजाबाद के उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर चपेट में है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर फिरोजाबाद में ही अकेले 65 के आसपास मौतें बच्चों की हुई है। आगरा की बात करें तो करीब 10 बच्चों की हुई है। झारखंड देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। ये बुखार से आखिर बच्चों की जो मौत हो रही है, ये भी यहाँ पर जो परिजन है उनकी वहां पर चिंता बढ़ा रहा है और इसीलिए लोग जो है वो अस्पतालों में उमड़ रहे हैं। चाहे आप बच्चों के हॉस्पिटल्स की बात कीजिए, सरकारी हो या प्राइवेट, या फिर अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, राजस्थान की अगर हम जयपुर की बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह चिकित्सालय। वहां पर कल के भी हालात ऐसे थे, आज भी हमने वहां पर देखा, वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। जैसे कोई मेला का माहौल होता है, फेयर कोई लगता है, वैसे वहां पर लोग जो है वो उमड़ रहे हैं। डॉक्टर्स को दिखाने के लिए लंबी कतारें हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए, जांच कराने के लिए, और काफी भीड़-भाड़ है वहां पर। और ये इस तरह का इशारा है, एक संकेत है कि मौसमी बीमारियों की भयंकर चपेट में इस समय प्रदेश और क्योंकि जिन प्रदेशों में बारिश हुई, क्योंकि बारिश के बाद में मौसमी बीमारियां पनपती है, इसलिए वहां पर जो लोग हैं भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि रश, क्योंकि मौसमी बीमारियों का पीक सीजन ये माना जाता है जब बारिश खत्म होती है,
जगह जगह पानी जमा हो जाता है, मच्छर जनित वहां पर बीमारियां होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि डर यहाँ पर कोरोना का भी अब भी बना हुआ है, इसलिए दहशत लोगों में है। ज्यादा संख्या में लोग वहां पर अस्पताल में पहुंच रहे हैं और चिकित्सकों का भी यही कहना है कि लापरवाही वहां पर नहीं बरतनी है, क्योंकि कई तरह के रोग यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की भी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर को स्वच्छ रखना भी बहुत जरूरी है। तो उनकी वजह से क्या फॉगिंग शुरू की जा चुकी है, किस तरीके से व्यवस्था अब इस चीज की गई है? देखिए, व्यवस्था हमेशा की जाती है, नगर निगम की तरफ से भी की जाती है, चिकित्सा विभाग की तरफ से भी फॉगिंग की जाती है, एंटी लार्वा एक्टिविटीज की जाती है, जिला प्रशासन की तरफ से भी की जाती है। कई एजेंसीज जो है इसमें लगती है, लेकिन पर्याप्त नहीं है जो यहाँ पर उनके द्वारा काम किए जा रहे हैं। हालांकि वो अपनी औपचारिकताएं वहां पर पूरी कर रहे हैं। हर बार हमने देखा है कि दावे किए जाते हैं फॉगिंग के, और अभी तो आप ये देखिए कि शुरुआत है अभी मौसमी बीमारियों की। अभी अगर स्थिति इसी तरह से रहती है तो ये और वहां पर पीक पर जाएगा। और अभी भले ही क्योंकि आंकड़े राजस्थान में कम है मौसमी बीमारियों के भी, सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें, हमने देखा है बीते सालों में, कोरोना से पहले भी हमने देखा है कि जब ये आंकड़ा वहां पर बढ़ता है तो फॉगिंग को लेकर, एंटी लार्वा एक्टिविटीज को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। और अगर स्थिति नहीं संभलती तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो एक दूसरे विभाग है ये आपस में जिम्मेदारी भी एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन पर्याप्त नहीं है जो फॉगिंग और एंटी लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। नगर निगम, जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग इसको बढ़ाने की बात कर रहा है। देखना आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितना इनके दावों में सच्चाई है, और अगर ये जो रोग यहाँ सामने आ रहे हैं, रोगी अगर ये यहीं रुकता है तो, क्योंकि बीते जो एक्सपीरियंस है आरती वो अच्छे नहीं है। जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 26 सितंबर को होने वाली रेड के लिए डीडीसी और नोडल अधिकारी गौरव गोयल और कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कमेटी